हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2023 के प्रैक्टिस सब सेट नंबर 5 की। तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का री एग्ज़ाम होने को है और हम प्रैक्टिस की लगातार श्रृंखला पर चर्चा कर रहे थे और आज इस प्रैक्टिस की सेट नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। जीएस के कुछ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी गोवा, डी पश्चिम बंगाल। तो आपको जैसा कि पता है कि अगर हम आपको यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा फिगर भी मेंटेन किया हुआ है। तो भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च की बात करें तो ये केरल राज्य में है। देखिए, केरल हमारा बिल्कुल दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और वर्षा, उत्तर पश्चिम मानसून और बहुत सी वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, चंडीदास, आलम आरा और डी है झांसी की रानी। तो देखिए, अगर भारत में पहली बोलती फिल्म पूछे आपसे तो इसका आंसर हो जाएगा आलम आरा। भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत में अगर कोई भी राज्य से संबंधित अगर पहला है, विश्व से संबंधित पहला है, तो ध्यान रखिए वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, वान गोग। तो मोनालिसा की एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग जिसके लिए लियोनार्डो दा विंची को लाइफ टाइम इतिहास सदैव याद रखेगा, इनके एक सुप्रसिद्ध चित्र की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, ये और भी पेंटिंग हैं और भी पुस्तकें हैं, लेकिन मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध पेंटिंग है इसका अक्सर चित्रकार का नाम पूछता है। इस पेंटिंग को कौन बनाया था ये ज़रूर पूछता है एग्जाम में। तो लियोनार्डो दा विंची जो थे वो मोनालिसा के चित्र को इन्होंने बनाया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल राज्य में इसका प्रारंभिक रूप से विकसित हुआ था। मूलतः ये केरल राज्य से विकसित हुई थी, जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, आगे है क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? यानी चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसे किसने बनाया है? किशनचंद, ज्ञानचंद, नेकचंद, मूलचंद। तो देखिए, चंडीगढ़ आपको पता है कि पंजाब राज्य में है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपसे बात करें तो नेकचंद ने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और देश में जो महिलाओं ने अपना योगदान दिया है और महिलाओं को अवेयर करने के लिए इस संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो 8 मार्च, 15 अक्टूबर, 3 मार्च, 27 जनवरी में से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम आपसे बात करें तो किसी भी दिवस की थीम इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम की अगर बात करें तो 2023 की जो थीम है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 2023 की थीम है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। तो युग्मन और प्रतिकर्षण अवस्थाएं हैं काइएज्मा, बी उत्परिवर्तन, सी विनिमय और डी सहलग्नता। इस क्वेश्चन को, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडल का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता का सिद्धांत उन्होंने दिया था और मटर के पौधे पर, जो बगीचे में जो मटर के पौधे होते हैं उन पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था, प्रयोग किया था और इस सिद्धांत को, नियम को प्रतिपादित किया था। तो युग्मन और प्रतिकर्षण जो होती है वो सहलग्नता की अवस्थाएं होती हैं, पहली चीज़। दूसरा जो है, ये मेंडल के नियम का अपवाद है,
ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सहलग्नता जो है वो मेंडल के नियम का अपवाद है। ध्यान रखिएगा, युग्मन और प्रतिकर्षण जो है वो मेंडल के नियम का अपवाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। तो पहले मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, जल जीव शाला द्वारा। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जिसमें जैविक अजैविक घटकों का वैज्ञानिक रूप से हम अध्ययन करते हैं, वो तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो, अगर हम इसे समझने के रूप में प्रयोग करें तो हमको पता है कि हमारे जीवमंडल में, जो हमारे जैवमंडल में बहुत से कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का, जीवाणु और विषाणुओं सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो सड़े गले पदार्थों को खाकर उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमारे वायुमंडल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का अगर आपसे निरूपण पूछे तो जल जीव शाला द्वारा क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ए है अम्ल वर्षा, रेडियोधर्मिता, विश्वव्यापी तापन, जीवाणुविक क्रिया द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में दी है। तो अम्ल वर्षा के कारण होता है। आपने एक गैस का नाम सुना होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जल से जलवाष्प के द्वारा क्रिया करके H2SO4 जो एक प्रकार का एसिड होता है का निर्माण करती है। और ये जो इसका जो सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो ये है, ये किसी जिस भी पदार्थ पे गिरता है उस सफ़ेद पदार्थ को ये पीलेपन में चेंज कर देता है। तो स्टोन कैंसर का मुख्य कारण और जो सबसे इसका उदाहरण जो देखने को मिलता है वो ताजमहल की जो खूबसूरती थी, जो सफ़ेद ताजमहल था वो धीरे धीरे पीलापन होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है। उसका कारण जो है वो अम्ल वर्षा होता है। यानी ऐसी वर्षा जब पृथ्वी पर गिरती है तो मानव को भी स्टोन कैंसर, माने स्टोन कैंसर नहीं, कैंसर जैसी बहुत दुष्प्रभावित बीमारी होती है, और अगर ये पत्थर पे गिरता है तो ये स्टोन कैंसर के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य उत्तरदायी जो होती है वो होती है अम्ल वर्षा। तो ध्यान रखिएगा, H2SO4 के कारण स्टोन कैंसर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। और आप वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार होते चलें, किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, ये सब चीज़ों को आप जानते रहें। ठीक, आगे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? ए अगला, बी पिछला, सी पार्श्व, डी मध्य। तो आपको पता है कि जीभ जो होती है उसके 4 कलिकाएं होती हैं जो हमें खट्टे, मीठे, कड़वे और तीखे का अनुभव कराती हैं। तो जो जिह्वा के खट्टे स्वाद की अगर हम बात करते हैं तो जिह्वा के पार्श्व भाग में, यानी पार्श्व यानी जो साइड पार्ट होते हैं, उस पार्श्व वाले भाग में हमें खट्टे स्वाद की अनुभूति होती है। यानी हम कुछ फल या कुछ सब्जी खाते हैं जो खट्टी होती है, उसकी अनुभूति हमें पार्श्व वाले हिस्से से मिलती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ए है जल में भोजन के कणों की विलयता को बढ़ाने के लिए, और भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। डी है पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, और डी है भोजन को स्वाद बनाना। तो देखिए, लवण का मुख्य उपयोग की बात करें तो भोजन को स्वाद बनाना होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? ए अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बी बाजार में सस्ता होता है, सी सुपाच्य होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें 10 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं वो शरीर खुद ब खुद बना लेता है, और 10 प्रकार के अमीनो एसिड हम बाहर यानी भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी के प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड से ये भरपूर होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत हेतु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और ये अनिवार्य अमीनो एसिड यानी पशु प्रोटीन से जो हमें प्रोटीन मिलता है, यानी उस प्रोटीन को खाने जो हमें प्रोटीन मिलेगा वो अनिवार्य अमीनो एसिड यानी जो 10 अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है?
ए है इनमें से कोई नहीं, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर और डी हिंद महासागर। तो लक्षद्वीप की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि भारत जो दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर होती है हमारी बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर और यहाँ होता है अरब सागर। ध्यान रखिएगा, पश्चिम की तरफ अरब सागर। तो इसी जगह पर, अरब सागर की जगह पर हमारे जो है वो लक्षद्वीप समूह स्थित है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किए गए हैं? ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, सी बंगाल की खाड़ी और डी अंडमान सागर। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी में की दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान निकोबार की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर। तो अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ और इनमें से कुछ ही द्वीप पर लोग रहते हैं और जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी होती है तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और ये 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया होगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस सेट को ध्यान से करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।